लोग हर तरफ जब राहुल निकला तो राहुल जिंदाबाद के नारे भी लगने लगे। कुल मिलाकर राहुल के लिए जो लोग प्रार्थना कर रहे थे वो प्रार्थना जो है बेकार नहीं गई और राहुल इतने कड़े संघर्ष के बाद सकुशल वापस निकला है। अब उसे सीधे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो बिलासपुर ले जाया जा रहा है। वहां जो है उसका बेहतर उपचार किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक वह उस बोर के गड्ढे में फंसा रहा है और इससे उसे काफी कमजोरी भी आई है। साथ ही कई कई दिनों तक पानी भी उसे प्रभावित की है। तो इन सब चीजों के बेहतर उपचार के लिए वो अपोलो जा रहा है और सभी जो है कुल मिलाकर यहाँ गांव में और गांव के पूरे जिले में, प्रदेश में और देश में एक प्रकार से खुशी की लहर आ गई है। बिल्कुल, लेकिन मुकेश यहाँ ये भी समझना चाहेंगे, क्या राहुल ने कोई बातचीत की है? बातचीत की स्थिति में राहुल था? क्योंकि हम देख पा रहे हैं एक्सप्रेशन उसके कि वो देख रहा है तमाम लोगों को। क्या किस तरह से उसने खुशी जाहिर की है कि अब वो बाहर आ चुका है? क्या रिस्पॉन्स था? पहली प्रतिक्रिया किस तरह की थी? जी देखिए, ये ऑपरेशन जो है बहुत चुनौतियों भरा ऑपरेशन था, क्योंकि राहुल जो है वो एक स्पेशल चाइल्ड है। राहुल की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और ये जो 100 घंटे का जो उसने संघर्ष किया है उसके बाद तो उसकी शारीरिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है। बिल्कुल कल दोपहर के बाद से उसकी शारीरिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, मूवमेंट कम हो गए थे, खाना भी उसने बंद कर दिया था। सभी एक प्रकार से घबराहट सभी लोगों में हो गई थी। तो उसकी जो स्थिति है बहुत ही नाजुक हो गई थी कुल मिलाकर। तो इस स्थिति में वो किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने की स्थिति में एक तो था नहीं। दूसरा, ये जो ऑपरेशन है इसको अंजाम देने के बाद जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जो जितनी टीम है उन्होंने सीधे उसे टनल से निकाला और स्ट्रेचर में लेकर द्रुत गति से सीधे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है। तो इस स्थिति में लोगों ने केवल राहुल के जो दर्शन देखने के लिए उसे बेताब थे, तो केवल राहुल को लोगों ने देखा है। राहुल सीधे एम्बुलेंस में राहुल को चढ़ाया गया है और उसके बाद सीधे उसे अपोलो के लिए रवाना किया गया है। जी बिल्कुल, कितना वक्त वहां लगना है अपोलो तक पहुंचने में? वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है? कौन कौन से वो डॉक्टर थे जो एम्बुलेंस में साथ में गए हैं और कितने लोग साथ में गए हैं? जी, ये तैयारी काफी पहले से, कल से ही ये तैयारी पूरी कर ली गई थी कि राहुल जैसे ही इस गड्ढे से बाहर निकलेगा उसके बाद टनल के माध्यम से उसे बाहर लाया जाएगा और सीधे जो है अपोलो ले जाया जाएगा। ये तैयारी कल शाम से मुकम्मल कर ली गई थी। कल शाम से जो है एम्बुलेंस अपने पॉइंट पर तैनात थी, उसमें सारे इक्विपमेंट थे, साथ ही स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय के जो डॉक्टर, जो यहाँ के सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर माने जाते हैं, सबसे जानकार डॉक्टर माने जाते हैं, उन डॉक्टर अनिल जगत को इस ऑपरेशन के लिए शामिल किया गया। साथ ही उनके साथ 2 अन्य डॉक्टर थे। कुल 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम है उसमें और सारी तैयारियों के साथ वो टीम जो है पहले से तैनात थी। जैसे ही राहुल को निकाला गया है वो टीम जो है सीधे रवाना हुई है एम्बुलेंस में उसे लेकर। सामने जो है पायलटिंग के लिए गाड़ियां हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। सबसे पहली गाड़ी में हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी है, उसके बाद पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी है। साथ में जो राहुल के परिजन है, राहुल की माँ है, राहुल के बुआ है, राहुल के फूफा है, ये भी एक गाड़ी में गए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो उनको यहाँ से सीधे रवाना किया गया है और इसलिए मार्ग में जगह जगह पर जो है पूरी जगह पर यातायात विभाग के सिपाही तैनात हैं, ताकि किसी जो हर पॉइंट पर जायजा ले रहे हैं और राहुल के गाड़ी जो ये काफिला जाएगा उससे पहले लाइन क्लियर करा रहे हैं। तो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बहुत तेज गति से जो है राहुल को अपोलो भेजने के लिए ये जो टीम है अभी रवाना हो चुकी है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर टीम रवाना हो चुकी है और राहुल अब जल्द ही वहां से स्वस्थ होकर वापस भी आएगा। और कलेक्टर की जो खुशी थी वो भी हमने देखी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सभी को धन्यवाद उन्होंने बताया, इस बारे में अदा किया। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि भाई यहाँ जब राहुल फंसा था तो कुछ स्थितियाँ ऐसी भी थी कि यहाँ पर एक मेंढक था, एक सांप था, 60-65 फीट की नीचे गहराई थी, वहाँ पर एक बच्चा इस तरह से फंसा हुआ था। वो भी एक समय था और आज एक वो समय है जब यहाँ पर राहुल बाहर आ चुका है। दिवाली की तरह जश्न मनाया जा रहा है। आसपास के किसी लोगों से आपकी कोई बात हुई है मुकेश? किस तरह की प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं? लोगों की सीधी प्रतिक्रिया है कि राहुल जो है वो एक बहुत बहादुर बच्चा है और भगवान की ही उस पर कृपा है जो इतनी बड़ी मुसीबत से वो जो है बच निकला है। जो आम लोग हैं उनका सीधे तौर पर उनको भले ही कितनी ही अड़चने आ रही थी, कितनी चट्टाने आ रही थी, कितनी रुकावटें आ रही थी, पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको पूरा भरोसा था कि ये जो बच्चे हैं ये सकुशल वापस निकलेगा। लोगों का कहना था कि भगवान की ही कृपा है, जिस वजह से ये जो इतनी समस्याएं आ रही हैं इसके बाद भी वो लगातार संघर्ष कर रहा है और जो लोगों की दुआएं हैं, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी उस पर बना रहा, जिसके कारण इस तरह की कई
विपदाएं आने के बाद भी वो सही सलामत निकला है। एक बात और मैं बता दूं, मौसम जो है पिछले 2 दिनों से शाम के वक्त में बदलता रहा। इसके साथ फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ती रही, साथ ही जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम की भी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि अगर बारिश हो जाती तो जितनी कटाई हुई मिट्टी थी वो भी भीगने और उसके धंसने का भी एक बड़ा खतरा हो सकता था। लेकिन इसे भगवान की कृपा ही कहें कि ये बारिश जो है नहीं हुई, केवल बदली और आंधी के बाद ही मौसम साफ हुआ। जी बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि समस्याएं बहुत सी थी, बहुत सी परिस्थितियां थी, लेकिन इन परिस्थितियों को पार किया गया और इनको पार करके ये जीत हासिल की गई, चट्टानों को तोड़कर ये जीत हासिल की गई। और जिस तरह की टीमें यहाँ पर लगी हुई थी, उन्होंने जो काम किया है वाकई में उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने लगातार साहस का परिचय दिया, लगातार उन्होंने एक सकारात्मकता का परिचय दिया और उन्होंने भी अपना सब कुछ निछावर एक तरीके से कर दिया, पूरी तरीके से समर्पित वो रहे। अपने आप में ये भी एक बड़े रिकॉर्ड की बात है। जी बिल्कुल, ये देश का एक पहला रिकॉर्ड हो चुका है। जो पहले प्रिंस का रिकॉर्ड था उसे तोड़ते हुए जो ये हमारा राहुल, अब इसे हमारा राहुल कहा जाने लगा है। यहाँ राहुल जो है केवल पिहरीत के जो गीता देवी है उनका राहुल नहीं रहा, वो पिहरीत पूरे गांव का राहुल हो गया है, पूरे जिले का राहुल हुआ है। सभी उसे हमारा राहुल कह रहे हैं। तो हमारे राहुल ने जो है, जो प्रिंस की जो घटना हुई थी, प्रिंस भी इसी तरह बोरवेल में फंसा हुआ था, उसे भी रेस्क्यू करने में काफी परेशानी आई थी, लेकिन 50 घंटे में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया था। जबकि ये जो ऑपरेशन है 9 घंटे से ऊपर चला है, तो काफी संघर्ष चला है, काफी लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। और इसके लिए जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी जो है वो जो है लगातार लगे रहे। कई रात में भी वो यहाँ रुक कर जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार सारी गतिविधियों पर नजर रखकर, प्लानिंग करते हुए, हर चीजों पर अपनी कमांड रखते हुए उन्होंने जो है इस ऑपरेशन को इतनी बाधाओं के बाद भी जो है सक्सेस किया है। जी बिल्कुल, इसका पूरा जो श्रेय जाता है इन सभी टीमों को जाता है। इनकी इनकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है। इनकी जो मेहनत थी, इनकी जो लगन थी और जीवटता जो राहुल की थी, वो ये तस्वीरें राहुल की हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। मुकेश आप बने रहिए, तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दे राहुल को। जब ले जाया जा रहा था राहुल को, उस वक्त राहुल सिर्फ आंखें खोलकर लोगों को देखता हुआ नजर आता है। राहुल का चेहरा हालांकि ज़रूर कुछ थका सा महसूस हो रहा है, इतना लंबा इंतजार करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद। ये लाजमी बात भी है, लेकिन बहुत ही सावधानी से ये ऑपरेशन चलाया गया। राहुल को कोई नुकसान ना पहुंचे इसका विशेष ध्यान रखा गया। इसीलिए भी चट्टानों को हटाने के लिए अलग तरह की सावधानी बरती गई, बहुत सी प्लानिंग की गई और ये सोच समझ के साथ पूरा ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचाया गया। टीमें अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंची हुई थी। मुकेश, जो टीमें आई थी वो भी अलग अलग जगह से आई थी और ऐसा अमूमन होता नहीं है। टीमें एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की ही होती है, लेकिन इस बार जो टीमें आई है वो अलग अलग जगहों से आई है। हम चाहेंगे कि जरा इन टीमों के बारे में भी बताइए कि कहाँ कहाँ से ये टीमें पहुंची थी। जी, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में शुरुआत जो है शाम 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो स्थानीय पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी, उसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और पहला जो प्लान यहाँ अपनाया गया था रेस्क्यू के लिए वो ये था कि उसके समानांतर एक गड्ढा खोदा जाए। 60 फीट की गहराई में जो है वो राहुल फंसा हुआ था और जो यहाँ प्लान किया गया कि पहला जो ऑपरेशन होगा वो उसके समानांतर एक दूरी पर 60 फीट का गड्ढा खोदा जाएगा और उसके बाद उसे निकाला जाएगा। तो इस दौरान जो है एसडीआरएफ की टीम आई और उसने खुदाई का काम उसी दौरान शुरू कराया, शुक्रवार की शाम में। लेकिन इसके बाद फिर एक और टीम पहुंची, एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ की टीम रात 12 बजे पहुंची थी और उसने जो है अपनी प्रक्रिया शुरू की। उनके रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया ये थी कि जिस बोर के गड्ढे में राहुल फंसा हुआ है उसमें सीधे रस्सी डालकर रस्सी के माध्यम से राहुल को ऊपर निकालने का उनका जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था उसका तरीका था। लेकिन इस ऑपरेशन में उनको सफलता इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि राहुल जो है वो रस्सी नहीं पकड़ पा रहा था। रस्सी को जब तक राहुल नहीं पकड़ता तब तक वो नहीं निकाल पाते। तो एनडीआरएफ की टीम का ये प्रयास जो है वो एक प्रकार से विफल होता रहा। इसके बाद जो है एक और प्रक्रिया अपनाई गई, एक और रेस्क्यू के लिए तरीका अपनाया। राजस्थान से जो है एक रोबोटिक एक्सपर्ट को बुलाया गया। उस रोबोटिक एक्सपर्ट ने तीन सक्सेस इस तरह के ऑपरेशन भी किए हैं। बोर में फंसे बच्चों को निकालने में वो कामयाब रहा है, तो उसे भी यहाँ लाया गया। लेकिन वो रोबोटिक प्रक्रिया में भी सफलता हाथ नहीं लगी। वजह यही रही
कि राहुल जो है वो उस रोबोट के संपर्क में नहीं आ पा रहा था। इसके बाद आखिरी जो है प्रक्रिया यही अपनाई गई कि समानांतर गड्ढे से ही अब राहुल को किसी तरह बाहर निकाला जाएगा। लेकिन समानांतर गड्ढा जो 60 फीट का खोदा गया, उसके बाद एक टनल बनाने की योजना थी। जो टनल जाती और वहां से रेस्क्यू के जो टीम के लोग हैं वो जाकर राहुल को पकड़ कर लाते। लेकिन इसी जो टनल बनाने की प्रक्रिया है, इसमें जगह जगह पर चट्टानें आई। उन चट्टानों को हटाने के लिए बाहर से कई टीमें आई, जैसे पूर्वा, चिरमिरी, कोल इंडिया की टीम आई, माइनिंग की टीम आई, एक्सपर्ट की टीम लगातार कई जगहों की। उस सभी ने अपने अपने सजेशन दिए और उसके मुताबिक जो है इन बाधाओं को धीरे धीरे कर पार करते गए। जी बिल्कुल। साथ ही राहुल एक योद्धा की तरह यहाँ से निकले हैं। उनका जो जज्बा है उसने एक नई इबारत लिखी है, एक नया इतिहास उन्होंने लिखा है। 105 घंटे तक इस तरह से फंसे रहना और वहाँ पर अपने आप को एक परिस्थिति में एक ही पोस्चर में बनाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक तरीके से हौसले की एक नई परिभाषा, हिम्मत की एक नई परिभाषा राहुल ने गढ़ दी है। बिल्कुल, राहुल के हिम्मत की इस पूरे मामले में तारीफ करनी होगी। और एक प्रकार से देखें तो राहुल की ही हिम्मत है जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े जितने भी लोग हैं उनका भी हौसला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। राहुल लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा था और उसी के संघर्ष से लोग भी प्रभावित होकर अपने ओर से संघर्ष लगातार बढ़ाते जा रहे थे। हमने कई इस बीच जो 5 दिनों के दौरान कई दिन अधिकारियों से चर्चा की, कलेक्टर से और भी तरह के अधिकारियों से, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े टीम के सदस्यों से भी। सभी का यही कहना था कि जब राहुल इस तरह से संघर्ष कर रहा है तो जरूर उसे बचाकर हम लाएंगे, जब उसका संघर्ष हम खाली नहीं जाने देंगे। और एक प्रकार से ये कहें कि राहुल के संघर्ष से ही सभी लोगों का हौसला बना हुआ था और इसी हौसले की वजह से जो है आज वो सकुशल वापस निकला है। बिल्कुल, राहुल से सभी का एक भावनात्मक लगाव हो गया था। जैसे कि आपने भी कहा कि राहुल अब किसी एक का नहीं रहा बल्कि हमारा राहुल वो हो गया। ऐसे में जो भावनात्मक लगाव था उसका भी एक नतीजा है कि जो प्रार्थनाएं थी उनका दौर जारी रहा। लोगों ने नम आंखों से राहुल के लिए अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की और कई लोगों ने कई जगहों पर अनुष्ठान भी करवाए और शायद इसीलिए राहुल की सकुशल वापसी भी हो पाई। बिल्कुल, राहुल के सकुशल वापसी का सबसे बड़ा जो कारण है वो ईश्वर की कृपा को ही माना जा रहा है। और लगातार जब पहले दिन दूसरे दिन से उसके लिए प्रार्थनाएं होने लगी, विभिन्न जो धार्मिक संगठन है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी समेत अन्य जो भी संगठन है, उन्होंने अपने अपने तरफ से अपनी प्रार्थना की। और मैं ये बता दूं कि लोग जो है, सामान्य लोग जो है, टीवी पर हर वर्ग के लोग राहुल के इस संघर्ष को देख रहे थे और सभी जो है अपने अपने स्तर पर भगवान से प्रार्थना ही कर रहे थे। घरों में इन दिनों केवल राहुल की ही चर्चा थी। जो भी किसी नए सदस्य, हर सदस्य आपस में राहुल के बारे में ही चर्चा करता था और उसके बारे में सभी लोग दुआएं भी मांग रहे थे। मीडिया में भी लगातार उसके खबर की जो कवरेज हो रही थी उस पर भी लोगों ने नजर बनाए हुए थे। लोग पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे थे। सभी की मंशा और दुआएं केवल राहुल को बचाने की थी और सभी के जो दुआ है उसे ही कबूल करते हुए भगवान ने जो है उसे इतने कड़े इम्तिहान के बाद सकुशल वापस निकाला है। जाहिर तौर पर सभी की दुआओं का असर हुआ और इसलिए राहुल सकुशल वापस इस टनल से बाहर निकल पाए हैं। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि तमाम जो मीडिया के पत्रकार हैं वो यहाँ पर डटे रहे, उनकी भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने भी लगातार इस परिस्थिति में राहुल के साथ साथ खुद भी एक संघर्ष किया। ऐसी स्थिति में वहाँ पर वो फंसे रहे, जुटे रहे, लगे रहे। और INS 24/7 की तरफ से मुकेश आपकी बात की जाए या फिर संदीप करियार की बात की जाए, आप भी लगातार डटे रहे। आपके लिए भी एक नया तरह का यह अनुभव रहा। बिल्कुल, ये काफी नया अनुभव रहा और शरीर कभी कभी जवाब दे जाता था। इस भीषण गर्मी में, ये गांव है, यहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है और गर्मी जो है टेम्परेचर 40-45 डिग्री के ऊपर ही रोज होता है और दिन भर ऐसी यहाँ स्थिति बनती थी कि बस अब रेस्क्यू सक्सेस हो गया है, अब राहुल निकलने वाला है। तो इस परिस्थिति में जो है ग्राउंड जीरो को छोड़कर कहीं भी दाएं बाएं होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो इसी जगह पर कड़ी धूप में ही पूरे दिन भर हमको कैंपिंग करनी पड़ती थी।
हालांकि सभी परेशान तो थे मौसम और इस गर्मी से, लेकिन फिर भी लोगों की नजर जो है सभी की, हमारे समय जितने भी यहाँ पत्रकार थे सभी की नजर जो है केवल उसी पॉइंट पर बनी हुई थी, टनल पॉइंट पर, कि वहाँ क्या हलचल हो रही है। ऊपर जो बोर्ड है वहाँ जो एसडीआरएफ के जो जो टीम है उनकी क्या हलचल है, क्या उनकी हलचल से, उनके हलचल मूवमेंट से पता लगाने की कोशिश होती थी कि क्या कुछ नया चीज सामने आने वाला है, क्या कोई अच्छा संकेत, अच्छा समाचार सामने आने वाला है। तो ये नया अनुभव और एक सुखद अनुभव इसलिए रहा कि आखिरकार जो राहुल है वो सकुशल बाहर निकल आया है, इसलिए ये एक सुखद अनुभव भी कहा जाए। बिल्कुल, यहाँ पर एक ऐसी भी परिस्थिति बनी थी कि जब एक तरीके से निराशा का भाव आ गया था कि अब राहुल को निकालना बड़ा मुश्किल है, चट्टानें आ रही है, पानी भर गया है, पता नहीं राहुल निकलेगा या नहीं निकलेगा। किस तरह से भावनात्मक तौर पर यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण हैं, आसपास के लोग हैं, वो जुड़ते हुए दिखे, किस तरह से उनकी तरफ से यहाँ पर कोशिशें की गई, क्या क्या मदद उन्होंने की, कैसे वो सामने आए? बिल्कुल, राहुल का जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब से शुरू हुआ था तब से गांव में जो है, गांव के अलावा आसपास के गांव से भी लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। साथ ही मैं बता दूं सहयोग की भावना की बात, तो सहयोग की भावना यहाँ इस कदर है कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। यहाँ जो लोगों की देखने के लिए भीड़ बढ़ रही थी, जो पत्रकारों की भीड़ थी, जो रेस्क्यू टीम की जो भीड़ थी, उसे जो है गर्मी का मौसम होने के कारण लगातार पानी की जरूरत पड़ती थी। तो पानी के लिए गांव के कुछ ऐसे युवा हैं जो पानी की खाली बोतलें लेकर गांव के, जो चूंकि यहाँ जो बोर में पानी का स्तर बढ़ता था तो पूरे गांव के बोर लगातार 24 घंटे खुलवा दिए गए थे। तो युवा जो है वो खाली बोतलें लेकर जाते थे और जो बोर जो 24 घंटे खोल दिए गए थे लोगों के घरों के, उन बोर से पानी भर कर डिब्बे पानी के बोतल लेकर आते थे और लोगों को बांटते थे। ये प्रक्रिया रोज चलती थी। 3 से 4 लड़के ये सेवा भाव से ही घूम घूम कर लोगों को पानी बांटते, फिर बोतल, खाली बोतल लेकर जाते और फिर रिफिल करके फिर पानी भर कर लाते। ये पहला मामला है। इसी तरह सहयोग के रूप में यहाँ जो रेस्क्यू टीम है उसके लिए जो है खाने का प्रबंध किया गया था। पूरे 5 दिनों तक रेस्क्यू टीम को लोगों ने खाना खिलाया। साथ ही हर घर के दरवाजे जो है आम लोगों के लिए, जो भी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हैं, जो पत्रकार हैं, इनके लिए खुले हुए थे। हमें भी मोबाइल चार्जिंग वगैरह की जरूरत पड़ती, किसी भी घर में जाते मोबाइल पॉइंट पर अपने मोबाइल लगाते चार्जिंग कर। तो कुल मिला के सहयोग सभी का रहा है, हर प्रकार से रहा है। बिल्कुल, सहयोग सबका रहा है और इसीलिए यहाँ पर राहुल को हम सुरक्षित बाहर निकाल पाए हैं। मुकेश, आप बने रहे हमारे साथ और इस पूरे ऑपरेशन के बाद यहाँ के जो कलेक्टर थे उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी वो भी दर्शकों को सुना देते हैं।